नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने भगवद गीता पर आने वाली कुछ पुस्तकों की चर्चा की और ये समझने का प्रयास किया कि इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्यों इसे पढ़ा जाना चाहिए। अब जब पुस्तक से हम लोग देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि भगवद गीता शुरू होने से पहले ही कुछ ध्यान श्लोक आते हैं। यहाँ पर आप अर्थ के अनुसार देखेंगे तो पाएंगे कि चौथे श्लोक में लिखा होता है कि यदि समस्त उपनिषदों की तुलना गायों से की जाए और दूध दूहने वाले की तुलना श्री कृष्ण से, गायों को पालने वाले के पुत्र श्री कृष्ण हैं, पृथा का पुत्र अर्जुन बछड़ा है, शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य दूध पीते हैं और दूध गीता का परम अमृत है, तो इस श्लोक का अर्थ निकल आता है। इस श्लोक के बारे में हो सकता है एक रोचक सी कहानी आपने सुनी हो। एक कथावाचक अपने इस चर्चित श्लोक के बारे में बताते हैं। कहानी कुछ यूं है कि कोई कथावाचक महाराज अपनी चर्चा में एक श्लोक बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। फिर उसका अर्थ बताते हुए ये कहते हैं कि सभी उपनिषद गायें हैं और उन्हें दूहने वाले श्री कृष्ण हैं। पूरा अर्थ सुनने के बाद एक व्यक्ति कहता है, गुरुजी वो सब तो ठीक है, मगर श्लोक में जिन दो गधों की चर्चा है उसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। असल में संस्कृत न जानने वाले किसी ने दोग्धा शब्द का अर्थ दूहने वाला या दोहन की क्रिया करने वाला न लेकर दो गधा समझ लिया था। संस्कृत न जानने वालों से इसी कारण हम लोगों को भगवद गीता पर प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। उनकी लिखी किताबों से अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो भी संभव है कि आप उल्टा कुछ सीख बैठे। यही वजह है कि मोहनदास करमचंद गांधी हों या विनोबा भावे जैसे पुराने दौर के जो राजनीतिज्ञ थे वो हों, या फिर नई दौर के जो देवदत्त पटनायक जैसे लोग हैं, इनकी लिखी किताबों से मत पढ़िए। इनसे पढ़ने पर सही अर्थ के बदले आप जो कुछ ऊट पटांग सा अर्थ निकाल लेंगे। जो शब्द या वाक्यांश सीधे भगवद गीता में नहीं आते, जबरन उनका रेफरेंस कहीं और से लेना आवश्यक नहीं होता। ऐसे अनावश्यक रेफरेंसेस में से जो एक होता है उसमें कहा जाता है कि ये कोई सचमुच का युद्ध नहीं था, केवल रूपक है, इसके माध्यम से दर्शन सिखाने की कोशिश की गई है। ये कहाँ से आता है? ये कठोपनिषद के पहले अध्याय तीसरी वल्ली के तीसरे और चौथे श्लोक से लोग उठा लाते हैं। वहाँ पर कहा गया है कि इस जीवात्मा को तुम रथी यानी रथ चलाने वाला, रथ का मालिक समझो, शरीर को उसका रथ, बुद्धि को सारथी यानी रथ हाँकने वाला और मन को लगाम समझो। मनीषियों ने इंद्रियों को इस शरीर रथ को खींचने वाले घोड़े कहा है, जिनके लिए इंद्रिय विषय विचरण के मार्ग हैं। इंद्रियों तथा मन से युक्त इस आत्मा को उन्होंने शरीर रूपी रथ का भोग करने वाला बताया है। कठोपनिषद के इस हिस्से के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि अर्जुन के रथ में होने और श्री कृष्ण के सारथी होने से उसी का उदाहरण दिया गया होगा। लेकिन क्या है कि इंद्रियां जो हैं वो 5 मानी जाती हैं जो हमें दुनिया के बारे में जानकारी लेने में मदद करती हैं। ये हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो यहाँ से उठाने पर अर्जुन के रथ के घोड़े भी आसानी से 5 किए जा सकते थे, तभी तो गिनती सही लगती। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। लेकिन अर्जुन के रथ में घोड़े केवल 4 थे, जैसा कि आपने कई चित्रों में देख रखा है। इसलिए कठोपनिषद के मंत्रों से यहाँ पर कुछ साम्य, कुछ मिलता जुलता सा लग सकता है, लेकिन असल में ये समानता है नहीं। इसलिए गांधी या कई और लोग कहें कि सचमुच युद्ध नहीं था, केवल मन ही मन अच्छाई से बुराई पर लड़ने की बात हो रही है, तो उसे सच मानना ज़रूरी नहीं है। हाँ, उदाहरण के रूप में याद रख सकते हैं कि कहाँ से आता है। एक और समस्या जिसके बारे में भगवद गीता पढ़ना शुरू करने वाले लोग बताते हैं वो ये है कि उन्होंने पढ़ना शुरू तो किया, मगर कुछ समय बाद 1-2 दिन का गैप आ गया। कहीं शादी में जाना था, किसी टूर पर थे या किसी और काम में व्यस्त थे, तो लगातार पढ़ने का जो क्रम था वो 1-2 दिन छूटा और फिर पढ़ना पूरा ही छूट गया। इसका हल भगवद गीता में ही मिल जाता है। ये 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक है और सिर्फ अभ्यासेन तु कौन्तेय भर कह देने से भगवद गीता पढ़ने वालों को समझ में आ जाता है कि किस श्लोक की बात की जा रही है। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान बोले, महाबाहो यानी अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है और इसे यहाँ वहाँ भागने से रोकना भी बहुत कठिन काम है, निग्रह करना कठिन है। तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह किया जा सकता है और किया भी जाता है। इसमें अभ्यास शब्द को समझने में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। सीधी सी ही बात है कि 1-2 दिन अभ्यास छूट भी जाए तो जिस दिन दोबारा याद आता है, जब दोबारा समय मिलता है, तो फिर से अभ्यास करना, फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो वैराग्य शब्द है वो थोड़ा सा मुश्किल है।
ये शब्द वी यानी कि बिना और राग मतलब आसक्ति या लगाव से मिलकर बना हुआ है। अक्सर लोग इसका अर्थ सब त्याग कर साधु सन्यासी हो जाने जैसा मान लेते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट में हिंदी ठीक से न पढ़ाने के कारण ऐसा होता है तो कोई अनोखी बात भी नहीं है। गौर कीजिए कि इस शब्द में कहीं भी चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, केवल राग यानी उसके प्रति अनावश्यक लगाव जो हो उससे विमुख हो जाना वैराग्य होगा। स्कूल कॉलेज के बच्चों को अक्सर ऐसा करने के लिए कहा जाता है, टीवी क्रिकेट इत्यादि भूल जाओ, अभी सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं पर ध्यान दो। ये वाला डायलॉग आपने स्वयं किसी पर प्रयोग न भी किया हो तो किसी और को करते देखा होगा। यूपीएससी से लेकर किसी भी दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग में बाकी सारी बातें भूल जाओ वाला डायलॉग जो होता है वो हर रोज़ सुनाया जाता है। तो क्या वहाँ बच्चे बच्चियों को साधु हो जाने, संन्यास ले लेने कह रहे होते हैं? इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यही डायलॉग केवल क्लासरूम में बैठे एक दो बच्चों को नहीं सुनाई देता, उस हॉल में बैठे हुए सभी 60 से लेकर जो 100-200 बच्चे हैं उन सबके कान में बिल्कुल यही बात गई है। तो क्या सभी ये बात मान लेते हैं कि अभ्यास और वैराग्य अपनाया जाए? ऐसा नहीं होता। तो सभी आपकी बात नहीं मान रहे, इससे निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है। कहावत ही होती है, बुढ़ा तोता राम राम रटना नहीं सीखता, या अंग्रेज़ी में कहा जाता है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, जो आपने सुनी पढ़ी है। इसलिए बुढ़ों को सिखाने की कोशिश में समय बर्बाद मत कीजिए। अपना टारगेट ऑडियंस नई पीढ़ी को बनाइए या फिर जो दिमागी रूप से युवा हों, कुछ नया सीखने का उत्साह रखते हो, गलतियां करने से हिचकिचाए नहीं, लोग क्या कहेंगे ये ना सोचने लगे, ऐसे लोगों को ढूंढिए। इंटरनेट के युग में कोई गीता स्टडी ग्रुप बना लेना या ज्वाइन कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो आज पढ़ा उससे जो सीखा समझा ये दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे तो आपके पास नए प्रश्न और चीज़ों को देखने का नया नज़रिया भी आता जाएगा। अब हम लोग वापस भगवत गीता के पहले श्लोक पर चलते हैं, लेकिन इस बार शब्दों के अर्थ को नहीं, एक पुरानी कहानी को देखते हैं। भगवत गीता और संस्कृत ग्रंथों पर चर्चा करने वालों में से एक अपने गुरुजी का सुनाया हुआ ये मज़ेदार किस्सा सुनाते थे। गुरुजी हम लोगों से कुछ पीढ़ी पहले के थे और वो जो कथा सुनाते थे वो उससे भी थोड़ी पुरानी थी। ये कहानी थी न्याय, वेदांत आदि किसी दर्शन को पढ़ाने वाले एक व्यक्ति की। होता यूँ है कि जब ये दर्शन के अध्यापक युवा थे, अध्यापन शुरू किए हुए कुछ समय हो गया था, उसी काल में उनका विवाह हुआ। नई नवेली दुल्हन ने विवाह की पद्धति पूरी होते होते में ही देख लिया था कि उसके पति को लोग अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं। दामाद के लिए कोई अनोखी बात नहीं होती है ऐसा सम्मान, लेकिन लोगों के व्यवहार से पता चल गया कि ये कुछ ऐसा करता है जिसके लिए सम्मान बहुत अधिक मिलता है। शिक्षक होने का उसे पहले ही पता था, इसलिए पत्नी ने पूछा कि आखिर वो ऐसा क्या पढ़ाते हैं। अध्यापक महोदय ने बताया कि वो दर्शन के विषय पढ़ाते हैं। पत्नी ने कहा कि बाहर के सभी को सिखाते हो, मुझे क्यों नहीं सिखाया? नवविवाहित दंपति थे तो पति ने कहा अवश्य सिखा दूंगा। पत्नी ने भी दर्शन जैसे कठिन माने जाने वाले विषय को सीखने की तैयारी कर ली, लेकिन जैसा कि होना ही था, घर परिवार के कर्तव्यों को निभाते निभाते दोनों पति पत्नी को इस बात की याद रही ही नहीं। समय बीतता गया और दोनों बुजुर्ग हो गए। जब पति भी लगभग 70-80 के थे और पत्नी भी वृद्धा हो चुकी थी, पति अब पहले से कहीं अधिक प्रसिद्धि भी पा चुके थे, तब एक दिन पत्नी को याद आई कि उन्होंने विवाह होते ही पति को दर्शन शास्त्र सिखाने कहा था। पति ने इस बात पर कहा कि अब हम लोग वृद्ध हुए, कब बुलावा आ जाए इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। पूरा दर्शन शास्त्र मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा 10-12 वर्षों में या नहीं सिखा पाऊंगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक तरीका है। पति ने कहा कि अगर भगवत गीता सीख ली जाए तो उसे सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है। सिर्फ भगवत गीता भर सीख लोगी तो दर्शन शास्त्र के सभी मूल तत्व तुम्हें पता होंगे। इस तरह पति भगवत गीता सिखाने बैठे और पत्नी सीखने बैठ गई। गुरुजी ने पहले श्लोक से सुनाना शुरू किया और पत्नी को कहा कि पहले श्लोक याद करने के लिए वो उनके साथ साथ श्लोक दोहराती जाए। गुरुजी ने पहला श्लोक जो है उसका पहला पाठ जो है वो सुनाया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पत्नी ने दोहराया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उन्होंने आगे का हिस्सा सुनाया, समवेता युयुत्सव। पत्नी ने दोहराया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गुरुजी ने सोचा कि आयु हो गई है, अब सुनने का सामर्थ्य भी तो उतना रहा नहीं होगा, इसलिए पत्नी ने जो पहला हिस्सा सुना था उसे ही दोहरा रही है। तो उन्होंने थोड़े ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, ममा का पांडवाश्चैव। पत्नी ने फिर से सुना दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
थोड़ा धीमी गति से ऊंचे स्वर में बोलते हुए गुरुजी ने श्लोक का अंतिम हिस्सा सुनाया कि मकुर्वत संजय। इस बार जब पत्नी ने दोहराया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तो गुरुजी को समझ में आ गया कि ये सुन तो पूरा रही है मगर दोहरा सिर्फ पहला हिस्सा ही रही है। गुरुजी ने कहा, तुम सुन तो पूरा रही हो मगर दोहरा सिर्फ पहला हिस्सा रही हो। ऐसे में मैं श्लोक का अन्वयार्थ यानी श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके तुम्हें उसका अर्थ कैसे समझाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्षमा कीजिए मगर इसका अन्वयार्थ तो मैंने वर्षों से कर रखा है। पति ने पूछा कि ये कैसे किया। तो पत्नी ने बताया कि आप बाहर ओसारे में पढ़ा रहे होते थे और मैं यहीं पास में आंगन में खाना वाना पकाने का काम जो होता था वो सब कर रही होती थी। वर्षों से छात्रों को भगवत गीता पढ़ाते हुए मैं सुनती रही और अन्वय करके मैंने अर्थ भी निकाल लिया। इसलिए इससे आगे भगवत गीता पढ़ने की मुझे आवश्यकता ही नहीं हुई। पूरा भगवत गीता जो है वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाले वाक्य में ही थी। पूरे जीवन दर्शन शास्त्र पढ़ाते रहे गुरुजी चौंके। पूछा, पूरी भगवत गीता तुम्हें इतने में ही कैसे दिख गई। पत्नी ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का अपने हिसाब से अन्वयार्थ कर डाला और कहा, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु। संधि विच्छेद करके शब्दों का क्रम बदलते ही इसका अर्थ हो गया, हर क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में तुम हो वहाँ धर्म का पालन करो। वस्तुतः अन्वयार्थ करते समय क्रम इस तरीके से बदलकर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु कर दिया जाए तो परिणाम वैसा ही निकलता है जैसा गुरुजी की पत्नी ने बताया था। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया है कि तुम जिस क्षेत्र में हो वहाँ तुम्हारा जो धर्म है उसे पूरा करने से पीछे मत हटो। परिणाम क्या आएंगे इसकी चिंता किए बगैर अपना कर्म करते जाओ। अगर आपने कभी सुना हो तो लोग कहते हैं कि भगवत गीता जितनी बार पढ़ी जाए उतनी बार उसके नए अर्थ दिखाई देने लगते हैं। तो उस बात के समर्थन में भी इस कथा का आप ध्यान रख सकते हैं। कहाँ से ये कहानी सुनी है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या के निदान की तरफ। आप सोचेंगे कि भगवत गीता का भला मैनेजमेंट के इस कंसेप्ट, प्रबंधन के इस सिद्धांत से क्या लेना देना हो सकता है। तो संबंध ये है कि किसी भी पुस्तक के ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका होता है। कौन से सिद्धांत पहले लिखे गए हैं, कौन से बाद में लिखे गए हैं, कौन से इकट्ठे एक ही जगह आते हैं, कौन से अलग अलग जगह पर है, उसका निर्णय लिया गया होता है। भगवत गीता भी एक क्रम में है और उसे समझने में प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिद्धांत काम आता है। मोटे तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 चरणों में 4 स्टेप्स में की जाती है। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन यानी समस्या को परिभाषित करना। हम लोग समस्या को सही सही पहचान पा रहे हैं या नहीं, उसका क्या निदान चाहिए ये समझ पाए हैं या नहीं, ये सब समझना पड़ता है। भगवत गीता में आप पाएंगे कि पहला ही चरण यानी समस्या को परिभाषित करने का काम पहले ही अध्याय में किया गया है। पहले अध्याय में अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ पर सेनाओं के बीच में होते हैं और युद्ध करूं या ना करूं की जो अर्जुन की समस्या है, क्या करना चाहिए का जो उसका सवाल है वो सामने आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का दूसरा चरण ये समझने का होता है कि किसी के पास जाकर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर क्या इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो हम लोग एक्सपर्ट की राय लेकर या विशेषज्ञ समिति के साथ बैठकर ये चर्चा करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। इसे आप भगवत गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में देख सकते हैं। दूसरा और 18वां दोनों भगवत गीता के सबसे लंबे अध्याय हैं। दूसरे में 72 और 18वें में 78 श्लोक आते हैं। बाकी के अध्याय इनसे कहीं छोटे होते हैं। तो दूसरे अध्याय के इतने लंबे होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ अर्जुन की समस्या को सुलझाने के लिए सभी संभव विकल्प देखे जा रहे होते हैं। जो बातें आपको दूसरे अध्याय में दिखाई देंगी उनमें से कई का विस्तार आगे के अध्यायों में मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तीसरा चरण होता है वो ये देखना होता है कि समस्या सुलझाने के जो विकल्प हमारे पास हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे इफ़ेक्टिव हो सकता है। एक एक करके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाता है, उन पर चर्चा करके देखा जाता है कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। जो वित्तीय और दूसरे संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से कौन सा विकल्प उपयोग में लाया जा सकता है, कौन सा विकल्प प्रयोग किया जा सकता है। तो तीसरे से लेकर 17वें अध्याय तक आप यही होता हुआ पाएंगे। जो विकल्प दूसरे अध्याय में एक श्लोक में बताए गए या श्लोक के किसी हिस्से में याद दिलाए गए उन पर श्री कृष्ण और अर्जुन विस्तार से चर्चा कर रहे होते हैं। एक एक अध्याय में ये बात की जाती है कि क्या कर्मयोग उपाय है, क्या भक्ति योग से होगा, क्या ज्ञान योग समस्या का निदान है।
इस तरह जब सभी संभव विकल्पों पर चर्चा कर ली जाती है, सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए जाते हैं, तो चौथे और अंतिम चरण की बारी आती है। चौथा चरण समरी यानी सार का होता है। संभव है कि इतनी लंबी चर्चा में लोग एक आध विकल्प भूल गए हों, इसलिए अंतिम चरण में ये चर्चा की जाती है कि हम लोग कौन कौन से विकल्पों पर बात कर चुके हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट कौन से थे। इसी वजह से 18वां अध्याय फिर से दूसरे अध्याय की तरह लंबा सा हो जाता है। कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर शोध करने वालों ने जो तरीके हाल के वर्षों में ढूंढे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के तरीके को भगवद गीता में सदियों पहले प्रयोग किया गया था। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हजारों वर्षों से ये पुस्तक महत्वपूर्ण बनी हुई है, यानी 100% साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का भी इसकी सफलता के पीछे एक कारण होता है। अब आज की चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अब तक हम लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकों से पढ़ें, पुस्तकें मिलेंगी कहाँ, पढ़ना शुरू करने से पहले या बीच में कॉमन समस्याएं क्या होती हैं, ऐसी चर्चा की है। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत समझा है। अगले वीडियो में हम लोग पहले अध्याय से शुरू करेंगे। आपके प्रश्न, सवाल, टीका टिप्पणियाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे उन सवालों को भी शामिल किया जा सके। धन्यवाद।